अल्टरनेटिव जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं सिनेमा की, एवीजीसी, एआई, एनिमेशन, उसका एक हब बनाने के लिए कुछ एमओयूज़ भी हमारे साइन हुए हैं। तो एक शानदार शुरुआत है और दिल्ली को इसी प्रकार से हम कल्चर, आर्ट और सिनेमा के मैप में स्थापित करते रहेंगे। क्योंकि अब दिल्ली में ही अब मुंबई वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड कराई जा रही है, वो क्वालिटी, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है कि अब हमें अपने शहर को छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आना और सबके सामने मुखातिब होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। दिल्ली गवर्नमेंट को मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ। दिल्ली इज़ नॉट कंपेरेबल, इट्स कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो दिल्ली जीत रहा है और हमारे जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनका भी यही मानना है कि दिल्ली मुंबई से कम नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का पहला आयोजन था दिल्ली में इस प्रकार का, और मुझे लगता है इसका हमारा सबसे बड़े जो अचीवमेंट है वो ये है कि दिल्ली के युवाओं को पहली बार दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज़ से डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला। मास्टर क्लासेस हुई। सर, दिल्ली के अंदर मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतना बड़ा आयोजन होना, एज ए मतलब आईफा के इक्वल मान सकता हूँ मैं इसको। और बहुत अच्छा लगा कि पूरी बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आना और सबके सामने मुखातिब होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। दिल्ली गवर्नमेंट को मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को और मिश्रा जी को, जिन्होंने ये कपिल मिश्रा जी। जी कपिल मिश्रा जी को, जिन्होंने ये इतना बड़ा आयोजन करवाया। और मैं चाहता हूँ कि ये हर साल होए और ऐसे ही कल्चरल प्रोग्राम और ये जो फेस्टिवल से ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए दिल्ली। पहले नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नए क्रिएटर्स, मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स को मौके मिलेंगे। दिल्ली को हब बनाना है। पहले लोग मुंबई और गोवा चले जाते थे। लगता है आने वाले 5-10 साल में शायद बॉम्बे से ये जो सेलिब्रिटी या फिर बॉलीवुड जगत है, ये दिल्ली में ही आने वाला है, जिस हिसाब से ये माहौल दिख रहा है फ़िलहाल। क्योंकि पिछले 1 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ खुद, मुख्यमंत्री जी ने और कपिल मिश्रा जी ने यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा हाथ है। और दिल्ली में फिल्में बनाने से जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। लोग हमारे सांस्कृतिक से जुड़ेंगे, टूरिज्म से जुड़ेंगे, लोग आएंगे दिल्ली के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे हमारा इतिहास क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ दिल्ली के अंदर लोगों को, जैसे मान लीजिए हम आउटर हैं, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हम दिल्ली में सिर्फ इतना ही जानते थे पहले कि यहाँ पे सिर्फ संसद है और जैसे लाल किला है, मोटी मोटी। अब जैसे जैसे ये चीज़ों का इनका आयोजन होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, या फिर जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, तो इससे एक चीज़ का पता चल रहा है कि जो बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ का भौगोलिक परिवेश, या फिर यहाँ की जो कानून व्यवस्था, या फिर यहाँ की सरकार की जो किस प्रकार से सरकार पब्लिक के बीच में इनका अपना फॉर्मेट है ना प्रस्तुत कर रही है, वो सब पता चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। पहले के मुकाबले अब दिल्ली में क्या बदला? पहले के मुकाबले मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों का विश्वास बढ़ा है थोड़ा। और मैं वैसे पार्टी और किसी को चाहे मैं डील नहीं करूं, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो, ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। जी। और बाकी सीएम कैसा काम कर रही है? 1 साल से ऊपर हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। मैं स्पेशल तो मैं थैंक्स ही देना चाहूँगा, क्योंकि अच्छे ही काम हो रहे हैं फ़िलहाल तो। और केजरीवाल से बेटर हो रहा है? बेटर अभी इक्वलिटी 1 साल के अंदर उसकी हम नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद, बदलाव दिख रहा है। हाँ कुछ बदलाव है, पूरा कंप्लीट मैं नहीं कह सकता, पर कुछ बदलाव है। ठीक।
आते ही मेरे साथ सबसे पहले तो भोजपुरी मूवी चल रही थी, उसको देखा, उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट। अक्षरा सिंह। हाँ, अभी उनसे जो वहाँ पे आ भी रखे, वो भी उनका इंटरव्यू चल रहा है। उसके बाद हम आए, अभी यहाँ पे भूमि पाटेकर मैम आए हुए थे, उनका इंटरव्यू सुना। उन्होंने बहुत से लोगों से लाइव में बात की, हमें भी बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका टाइम। सामने से देखा ना आपने? हाँ, सामने से देखा, उनसे बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनका टाइम हो रहा था, इसलिए। बाकी जैसे एक दो मैम थे, उन्होंने बहुत उनसे अच्छा क्वेश्चन भी किया। बात करने में जैसे उनका इंटरव्यू देखा था, ऐसे इंस्पिरेशन लगा, यहाँ पे कुछ देख के उनसे कुछ सीख सकते हैं। एज अ वुमेन है, पर ऐसे हम एज अ मैन कुछ उनसे सीखने तो लायक पहले लोग मुंबई और गोवा चले जाते थे, दिल्ली वाले। हाँ, अब दिल्ली में ही हब बनाना चाह रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो अच्छी बात है ना सर कि अगर अपने को कम ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, लोकल को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर पहले जो अगर अच्छे जिनके पास ठीक ठाक पैसे वही जा पाते थे, अब जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो थोड़ी जा पाएगी, जैसे हम जा नहीं। हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो तो जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में है तो हम बेसिकली आके देख सकते हैं ना, अदरवाइज हम इतना दूर थोड़ी ना जा सकते। जैसे पहले ये भी एक्ट्रेस सिटी तो मुंबई है बेसिकली, तो सब लोग वहीं पे रहते हैं। अभी यहाँ पे आ गए तो हमने आज उनको देख लिया, अदरवाइज हम मुंबई तो जा नहीं सकते, जाएंगे तो फिर वो हमें तो कॉस्टली पड़ेगा ना एक तरह से। बदलाव क्या दिख रहा है आपको इस फिल्म फेस्टिवल के? हम जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है, क्या बदलाव दिख रहा है? लोगों के माइंड सेट बदल रहे हैं? ऑब्वियसली बदल रहे हैं। ये मतलब है कि जैसे OTT से लोग सिनेमा में जाना है, ये इनका मेन प्रोपेगेंडा ये है कि OTT से सिनेमा की तरफ लाना है, क्योंकि जो जैसे कोरोना टाइम हुआ है तो लोग OTT की तरफ शिफ्ट हो गए। मेन इनका ये है कि हाँ, उनको वापस सिनेमा की तरफ लाना है। इससे लोगों को कम्युनिकेशन बेटर होगा देखने में, क्योंकि जैसे लोगों को मिलना जुलना होगा तो कम्युनिकेशन बेटर होगा। मेन अच्छा बात वही है कि हाँ भाई, इनसे मिलना जुलना होगा। पहले फिल्म फेस्टिवल नहीं लगता था, अब देख रहे हैं दिल्ली बदल रही है। आपके हिसाब से लग रहा है कुछ बदलाव दिख रहा है दिल्ली में? रेखा गुप्ता जो काम कर रही है। नहीं, एक्चुअली मैं बिलोंग टू राजस्थान, बट यहाँ कुछ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आए हूँ, पर हाँ बदलाव है थोड़ा बहुत। पहले अरविंद केजरीवाल थे, उस टाइम जो किसी तरह के फिल्म फेस्टिवल नहीं लगते थे। सीएम ने पहले दिन की शुरुआत में बोली थी। देखो, सबका का अपना अलग अलग क्राइटेरिया, उनके काम करने का तरीका अलग है। उनके जैसे रेखा गुप्ता जी का काम करने का तरीका अलग था और अरविंद केजरीवाल का अलग था। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है, वो अपनी जगह बेटर है, अपनी जगह बेटर है। पर हाँ, ऐसे जो कल्चर वाइज हो गया और जो एक्टिंग वाइज होगा, ये इनका बेटर है रेखा गुप्ता। क्या बदलाव दिख रहा है इस फिल्म फेस्टिवल के बहाने? बस एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी, जैसे कि हम स्टूडेंट है तो पढ़ते हैं, तो अभी जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिला था, हम यहाँ पे आके अपना माइंड भी सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ कि भाई स्ट्रेस फ्री हो गई, यहाँ पे आके मूवी देख लिया, थोड़ा टाइम पास कर लिया। माई सेल्फ पूजा राव। ये बताओ, जिस प्रकार से क्लोजिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री आ रही हैं, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पहले इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, 25 से 31 तक ये आयोजन चल रहे हैं। क्या बदलता हुआ दिख रहा है अब दिल्ली में? मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँगी, दिल्ली इज़ नॉट बिहाइंड, दिल्ली इज़ राइजिंग। सो दिल्ली इज़ नॉट कंपेरेबल, इट्स कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो दिल्ली जीत रहा है और हमारे जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनका भी यही मानना है कि दिल्ली मुंबई से कम नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री ने पहले दिन की शुरुआत में एक बात कही थी कि पहले दिल्ली के जो एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, क्रिएटर्स होते थे वो मुंबई और गोवा चले जाते थे। अब जो है नए लोगों को मौका मिलेगा दिल्ली में, क्योंकि अब दिल्ली में ही अब मुंबई वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड कराई जा रही है, वो क्वालिटी, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है कि अब हमें अपने शहर को छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, पहली बार हुआ है। आपको लग रहा है कि लोगों में जो पॉजिटिव वाइब्स दिल्ली को लेकर है वो आएगी? यस, डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब, इनफैक्ट वाइब क्या, ओरा डेवलप हो रहा है यहाँ पे, एक पॉजिटिव ओरा डेवलप हो रहा है। अभी मैंने भूमि मैम का स्पीच सुना, ठीक है, उन्होंने जो बोला उसमें मैंने दो वर्ड स्पेसिफिक मैं बोलना चाहूँगी। एक तो मैनिफेस्टेशन और एक उनका लाइक ड्रीम। ये दो चीज़ें, मतलब आप कुछ भी सोच रहे हो उसको जस्ट मैनिफेस्ट करो, वट एवर यू थिंक। ठीक है जी, कितना बड़ा आपका सपना है, इनफैक्ट मैं उसको पर्सनली भी रिलेट कर पा रही हूँ। सो डेफिनेटली। आप एक महिला हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है, एक साल में क्या लग रहा है कि सीएम ने कुछ काम किया दिल्ली में? जैसा कि आपने बोला कि मैं भी एक महिला हूँ और जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी वो भी एक महिला है, तो ये जो आपकी पहली लाइन थी इसमें ही बहुत कुछ है कि एक लेडी, एक वुमेन, ठीक है, वो आज हर जगह अपना नाम बना रही है। नाम बनाना ही नहीं, अपने काम से अपना नाम बनाना सबसे पहली बात। तो उन्होंने इतना काम किया है कि वो आज यहाँ तक पहुँची, अपनी पहचान बनाई है। तो हम सब उससे काफ़ी प्रेरित है और मैं चाहूँगी कि आगे फ्यूचर में जाके हम भी उनकी तरह ऐसे ही इंस्पायर हो और ऐसे ही काम करें कि हम आगे अपना नाम कमाएं। आप हरियाणा से हो, सटा हुआ स्टेट है दिल्ली से, बदलता हुआ दिख रहा है दिल्ली? बिल्कुल, डेफिनेटली।
धन्यवाद। देखिए, एक बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली। अभी अभी माननीय उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदया ने भी इसका जो नाइट ऑफ ऑनर्स है उसमें भाग लिया है और हमने देश और विदेश से आई हुई चुनिंदा फिल्मों को और कलाकारों को सम्मानित भी किया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का पहला आयोजन था दिल्ली में इस प्रकार का, और मुझे लगता है इसका हमारा सबसे बड़े जो अचीवमेंट है वो ये है कि दिल्ली के युवाओं को पहली बार दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज़ से डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला। मास्टर क्लासेस हुई, वर्कशॉप्स हुई और इसके साथ साथ 3 फिल्में सेलेक्ट हुई हैं जिनको फाइनेंसर और प्रोड्यूसर भी इसी फिल्म फेस्टिवल से मिले हैं। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। 2000 से ज़्यादा फिल्मों की एंट्री थी, 130 से ज़्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग है, भारत की लगभग हर भाषा की फिल्मों की स्क्रीनिंग यहाँ पर हुई है। और इसके साथ साथ हमने दिल्ली को अल्टरनेटिव जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं सिनेमा की, AVGC, AI, एनिमेशन, उसका एक हब बनाने के लिए कुछ MOUs भी हमारे साइन हुए हैं। तो एक शानदार शुरुआत है और दिल्ली को इसी प्रकार से हम कल्चर, आर्ट और सिनेमा के मैप में स्थापित करते रहेंगे। आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है सर आपका इसके बाद? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में हमने टूरिज़्म, आर्ट और कल्चर में बहुत सारे नए शुरुआत किए हैं। लिटरेचर हो, सिनेमा हो, थिएटर हो, सबके कुछ नए आयाम दिल्ली में शुरू किए हैं। दिल्ली की असली संस्कृति और उसकी पहचान को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के असली इतिहास को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो या लिटरेचर फेस्टिवल हो, इस प्रकार के फेस्टिवल्स दिल्ली के एनुअल कैलेंडर का हिस्सा बनेंगे।